हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के एंगल पार्ट। ठीक है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को, फुल कॉन्सेप्ट जो है उसे समझेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फाइनली उसके बाद एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज जो 3.1 है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। तो पहले देखो एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मानो कि एक रे दिया हुआ है। ठीक है, एक रे है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन है। उसके बाद ये अगर कुछ रोटेशन करता है, कुछ अमाउंट तक ये रोटेशन किया, मानो ये होगा रोटेशन। ठीक है, और ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो इट इज द मेजर ऑफ ए रोटेशन अबाउट ए इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। ठीक है, ये हो गया एंगल, इसे बोलते हैं एंगल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इनिशियल साइड और ये होगा टर्मिनल साइड। ठीक है, जो फाइनल जो पोजीशन है रे का उसे बोला जाएगा टर्मिनल साइड। ये हो गया इनिशियल साइड, ये हो गया टर्मिनल साइड। अब देखो एंगल जो है इस तरफ से हो सकता है या फिर वो इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल का जो साइन है वो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कौन सा साइन कहाँ इस्तेमाल होगा वो अभी देख लेते हैं। देखो, अगर कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत अगर होता है, मानो कि ये है ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के उल्टा, विपरीत। घड़ी की दिशा क्या है, इस तरफ है, घड़ी की दिशा के विपरीत उस तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस तरफ अगर रे रोटेट करता है, ठीक है, ये एंगल होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और उल्टा केस में अगर क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी के दिशा के और इस साइड, इस तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये होगा नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। तो ये ईयर कर लेना। अब देखो कोई एंगल है, मानो कोई रे है ये। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम के, मानो एक रोटेशन हुआ है। कितना रोटेशन हुआ है, इधर से इधर तक इतना रोटेशन हुआ है, यानी कि एक सर्किल हुआ है, पूरा एक सर्किल घूमा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। तो ये पूरा रोटेट करके आया है। तो इसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, वन रिवोल्यूशन। ठीक है, एक सर्किल अगर घूमता है कोई, तो ये क्या था, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। तो वापस घूमने के बाद वापस अगर वही पोजीशन में आता है फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनल साइड, फिर वही पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, फिर वापस घूम के वन सर्किल घूम के या फिर वन रिवोल्यूशन होने के बाद वो फिर इनिशियल साइड पे ही आता है, मार्च करता है। तो ये हो जाएगा टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड एक राउंड घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आता है, ये होता है टर्मिनल साइड। तो इसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल का जो यूनिट है वो क्या है। एंगल का यूनिट जनरली टू टाइप्स का होता है, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और एक होता है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो पहले डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, मानो एक रे है। ठीक है, ये एक एंगल है। अगर ये एंगल, अभी आप मैंने क्या बताया कि वन रिवोल्यूशन मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। एक रिवोल्यूशन का अगर वन, ये एंगल अगर 1/360 ऐसा होता है, वन रिवोल्यूशन उसका 1/360 पार्ट। ठीक है, वो अगर होता है ये एंगल, तो ये एंगल को बोला जाएगा वन
डिग्री, डिग्री का साइन होता है ऊपर ऐसा, ठीक है, 1 डिग्री। तो ये होता है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। और 1 डिग्री क्या होगा बेसिकली, ये पूरा देखो एक रिवॉल्यूशन पूरा इधर 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 तक जाता है तो एक रिवॉल्यूशन होता है इसका पूरा घूमने के बाद, ठीक है, पूरा घूमने के बाद अगर इतना तक आता है तो 360। तो ये अगर एंगल मान लो मैं बहुत बड़ा हो गया इधर, ठीक है, जो भी हो, ये अगर 1/360 पार्ट हो, अगर फुल रिवॉल्यूशन का 1/360 पार्ट अगर ये हिस्सा हो, ये वाला एंगल हो, तो ये एंगल हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। टोटल होता है 360 डिग्री, ये एंगल होता है 1 डिग्री, ठीक है। फर्दर ये जो 1 डिग्री है इसे हम कितना 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 60 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हर एक पार्ट को बोला जाएगा एक एक 1 मिनट, ईच मिनट, ठीक है। फर्दर दिस 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स एंड ईच पार्ट विल बी 1 मिनट, ठीक है। तो क्या मानो कि एक 1 डिग्री है तो इसे 60 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हर एक पार्ट को मिनट बोला जाएगा, ठीक है, 60 मिनट। और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 60 मिनट के ऊपर डिग्री के केस में ऊपर एक सर्कल होगा, मिनट के केस में ऊपर एक ऐसा डॉट होगा, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फर्दर ईच मिनट कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो उस पार्ट को बोला जाएगा सेकंड, 60 सेकंड, तो ठीक है। तो इसको क्या होगा 1 मिनट, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का हर एक मिनट को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकेंड का साइन होता है मिनट के केस में ऊपर एक डैश, इधर डबल डैश होगा, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हर एक जो मिनट है उसे फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो ये है बेसिक डिग्री मेजरमेंट। तो क्या हुआ बेसिक चीज, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बस ये याद कर लेना, ये दो इधर से, ठीक है, बस। अब आते हैं जो है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, ये था डिग्री मेजरमेंट। देखो रेडियन मेजरमेंट, अब आते हैं रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। देखो डिग्री मेजरमेंट में क्या है, डिग्री मेजरमेंट में केस, डिग्री मेजरमेंट की केस में मानो कि कुछ बोला गया कि आपको बोला गया 40 डिग्री, 40 डिग्री कैसा होगा, 40 डिग्री है पॉजिटिव, तो मानो ऐसा 40 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। 90 डिग्री कैसा होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर मानो 180 डिग्री कैसा होगा, ये फिर घूमेगा 180 डिग्री, ये इनिशियल रे एक सर्कल घूमने के बाद इधर जो होगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब होगा क्या, अब मानो कि 270 डिग्री अगर लेते हैं तो क्या होगा, ये होगा इनिशियल रे, इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे। तो अगर 270 मतलब 180 प्लस 90, ये 180 था, फिर 90 अगर जोड़ो तो हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270। तो 180 कितना था, इतना था, फिर 270 एक पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे ये 180 था, इससे और ये इनिशियल पॉइंट है, मान लो वर्टेक्स है, इसे वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। ये वर्टेक्स को, वर्टेक्स ये वाला जो रे है इसे फर्दर 90 डिग्री और जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 270 डिग्री। तो यहाँ पे करते हैं क्या होगा, ये होगा ये 180 270 डिग्री, ठीक है। इतना था, इतना तक होगा 180 प्लस 90, ठीक है, टोटल हो जाएगा 270 डिग्री। और 360 डिग्री वो तो मैंने बताया कि इनिशियल फेज था, पूरा एक सर्कल घूमने के बाद जो होगा एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री। और मानो
300 डिग्री, ठीक है। 300 डिग्री कैसा होगा, ये था 270 डिग्री, ठीक है। 270 डिग्री के बाद और 30 जोड़ना पड़ेगा, 270 प्लस 30 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो और 30 हम इधर से अगर ये करते हैं, ये इतना था 270, तो इतना हो जाएगा प्लस 30, तो कुल मिला के हो जाएगा 300 डिग्री। इसे अगर इधर ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा, ठीक है, ये 300 डिग्री। तो इस केस में मानो ऐसा 300 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा है 400, मानो कि कितना है 400 डिग्री, अगर ऐसा ड्रॉ करने के लिए बोला। 360 डिग्री ऐसा है, तो और कितना जाना पड़ेगा 40, ठीक है, और 40 होने से 400 डिग्री हो जाएगा। तो इधर से ये 360 डिग्री इतना और 40, तो ऐसा, ठीक है, इतना तक, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 400 डिग्री, टोटल ऐसा साइन देना है, तो ये हो जाएगा 400 डिग्री। तो ऐसा डिग्री अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मतलब क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा शायद, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसी याद कर लो, ऐसा डिग्री मेजरमेंट होता है। और हालांकि ये सब पॉजिटिव है इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज हुआ है, अगर नेगेटिव दिशा में होता है तो इस तरफ से होगा। मानो कि माइनस, मानो 50 डिग्री माइनस 135 डिग्री ऐसा है सपोज, माइनस 135, देखो माइनस 90 मतलब क्या इतना, 180 मतलब क्या इतना, 135 मतलब इसके बीच में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा सपोज 135 डिग्री, ठीक है। ये 135 टोटल हो गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस 135 डिग्री ये होगा, ठीक है, माइनस 135 डिग्री। तो बेसिक जो एंगल कैसे मेजर करते हैं डिग्री से वो समझ में आया होगा शायद। और अभी चलते हैं रेडियन मेजरमेंट में, ठीक है, ये नोट कर सकते हो, नोट कर लो। अभी देखो रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट क्या है, मानो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसका रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये मानो 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब सपोज ये रेडियस है इसका 1 यूनिट, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट, ठीक है, यूनिटी। उसके बाद ये क्या है, ये है आर्क, ठीक है, सर्कल का आर्क है। तो ये मानो ये जो आर्क है, ये आर्क भी 1 यूनिट का है सपोज मान लो, ठीक है। अगर ये होता है तो सेंटर मानो O, इसका नाम दे दो OA, इसका B। तो ये वाला जो आर्क सेंटर में, सर्कल के सेंटर में जो एंगल फॉर्म करेगा उसे बोला जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 1 रेडियन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 रेडियन, ठीक है। अगर यूनिट सर्कल का, ठीक है, अगर उसका रेडियस 1 यूनिट हो, उस केस में यूनिट वाला रेडियस के सर्कल के केस में अगर 1 यूनिट का कोई आर्क सेंटर में, सर्कल के सेंटर में जो एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, एंगल फॉर्म बाय द यूनिट आर्क ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट, इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा 1 रेडियन। 1 यूनिट का आर्क 1 रेडियन वाला, 1 यूनिट रेडियन वाला सर्कल के सेंटर में जो एंगल डेवलप करता है और फॉर्म करता है वो होता है 1 रेडियन, ठीक है। अब देखो ये अगर 1 इधर जितना होगा इधर इतना ही होगा, देखो 1 है, अभी मानो ये 3 हो गया, तो ये कितना एंगल होगा 3, ठीक है, ऐसा। अभी गौर से ध्यान करना, देखो ये अगर 6 हो गया तो ये कितना होगा 6, ठीक है, इधर जितना होगा इधर भी इतना ही होगा, ठीक है। अभी मानो ये रेडियन ये कर देते हैं, ये 1.5 है, तो ये कितना रेडियन होगा 1.5, ठीक है। अभी देखो ये रेडियन होगा, इधर जितना वाला आर्क रहेगा उधर भी इतना रेडियन फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी देखो ये आर है, रेडियस सपोज आर है इसका, ठीक है, सपोज आर है, ठीक है।
ये अगर 1 रहता है, 1 सपोज बोलते, तो ये रेडियन जो होगा कितना होगा, इन केस में 1 नहीं होगा, होगा 1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इस केस में होगा 1 डिवाइडेड बाई आर। देखो यूनिट वाला जो सर्किल है, मानो एक सर्किल है, इसका रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है, इसका रेडियस है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये आर्क होगा 1 मानो 3 यूनिट है, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 रेडियन होगा, ठीक है, 3 रेडियन। तो ये कैसे आ रहा है, देखो 3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि रेडियस है 1 यूनिट, इसलिए हो रहा है 3 रेडियन, ठीक है। गौर से सुनो, ये है कितना 1 यूनिट का सर्कल का आर्क है और रेडियस है आर, तो कितना होगा 1 बाई आर रेडियन, 1 डिवाइडेड बाई आर सर्कल का आर्क डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी द एंगल एट द सेंटर व्हिच इज इन रेडियन, ठीक है, 1 बाई आर, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर। अगर सर्कल का आर्क मानो एल रहता है, ठीक है, तो ये कितना होगा एल बाई आर, सर्कल का आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ये होता है चीज, ठीक है, एल बाई आर, ये होता है रेडियन, एल डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ द सर्कल एल बाई आर। तो अगर ये एंगल मानो कि थीटा हो रहा है, ठीक है, थीटा एंगल डेवलप कर रहा है सर्कल के सेंटर में, तो ये कितना होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल डिवाइडेड बाई आर, थीटा इज इन रेडियन, ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर इसे यहाँ पे कह सकते हो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये दो जो फॉर्मूला है बस ये याद कर लो। थीटा अगर बोलेगा कि सर्कल के सेंटर में कितना एंगल डेवलप कर रहा है, किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ सकता है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, एल इज द क्या है आर्क ऑफ द सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा इज द एंगल इन रेडियन नॉट डिग्री, रेडियन, ठीक है। अब देखो ये तो रेडियन हो गया, तो रेडियन जनरली क्या किससे रेडियन देखो एक रिवोल्यूशन, मानो कि डिग्री के केस में क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन हमने जाना 360 डिग्री है, तो जनरली इन रेडियन में क्या होगा 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई, ठीक है, क्योंकि यूनिट वाला जो सर्कल है, यूनिट वाला सर्कल में इसका सरकमफेरेंस कितना है, सरकमफेरेंस 2 पाई होगा, यूनिट वाला सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, इधर आर क्या है यूनिट, तो यूनिट वाला सर्कल में सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई मतलब 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन मींस 360 डिग्री, सो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये डिग्री में हो गया, अगर इसको हम रेडियन में लिखते हैं, रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होगा 2 पाई, ये याद रखना है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री मतलब 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया रेडियन में, ठीक है। रेडियन में ऐसा लिखने का कोई जरूरत नहीं है कि 2 पाई रेडियन या फिर पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई मतलब पाई मेंशन कर दिया, मतलब ये एक्सप्रेस करता है रेडियन को, ठीक है। डिग्री के केस में इधर डिग्री का साइन देना पड़ेगा, लेकिन रेडियन के केस में कोई साइन नहीं मेंशन करना चाहिए, पाई करने से ही होगा ये रेडियन, ठीक है। अब देखो डिग्री है, कुछ डिग्री में अगर एंगल दे दिया जाता है, ये समझ में आया होगा, शायद आ गया होगा, ठीक है। तो इधर से वो थीटा वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन में आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही है मेन फॉर्मूला, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर एंगल डिग्री में दिया रहता है, उसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई 2 पाई रेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां से क्या कह सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई इंटू पाई, ठीक है, तो कितना होगा 180 पाई पाई 180 डिग्री, सो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, ऐसा मैंने करके दिखाया, ठीक है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, यहां से भी समझ में आ सकता है। पाई रेडियन मतलब क्या, उसका
डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये अगर याद रखोगे, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है मेन फॉर्मूला, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस यही याद रखो, हर एक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, और कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, जो भी हो, जैसी हो, ठीक है, ये याद रखना, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ठीक है। अब देखो कैसे कुछ डिग्री में अगर मैथ दिया हुआ है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। देखो जैसे कि क्या हुआ 90 डिग्री, ये क्या हुआ 90 डिग्री, तो इससे रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। देखो पाई 1 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे कर लेना अगर याद नहीं रहा तो कोई भी अगर डिग्री का 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, इतना रेडियन। अगर कोई भी डिग्री में अगर एंगल दिया रहता है तो उसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। अगर याद नहीं रहा तो ये कर सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, जितना डिग्री बोला जाएगा उतना डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, मानो कि x डिग्री बोला गया है तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स, बस x के जगह बिठा देना, 30 बोला 30 हो सकता है, 270, जितना भी डिग्री क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा तो x के जगह वो बिठा देना और उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। तो 90 इंटू पाई बाई 180 कितना होगा पाई बाई 2, तो इधर लिख लेते हैं। देखो 30 के केस में कितना होगा 30 डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, ठीक है, 6 पाई बाई 6, ऐसा 45 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, ये कितना होगा पाई बाई 4, ठीक है। 270 इंटू 8 डिग्री में ये कितना होगा 3 पाई बाई 2, ऐसे करके कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जितने भी एंगल सब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देने से, और पाई रखना पड़ेगा, ठीक है। पाई का मान जो है वैल्यू जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा नहीं बिठाना, ठीक है, पाई का वैल्यू पाई रहेगा, तो इससे पता चलता है कि ये रेडियन में है, ठीक है, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, ठीक है। अगर रेडियन में दिया हुआ रहता है, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या है, इसे पाई की जगह 180 बिठा दो, बस हो जाएगा, ठीक है। रेडियन है 3 इंटू 180 बाई डिग्री, अगर पाई उधर क्वेश्चन में रहता है तो मानो कि क्वेश्चन में दे दिया रेडियन के केस में मानो कि पाई बाई 6 है, इसे रेडियन में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो क्या होगा, पाई की जगह, पाई रेडियन मींस कितना 180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 डिग्री बिठा दो, हो जाएगा ये डिग्री में, यानी कि 30 डिग्री आ गया, देखो 30 डिग्री, ठीक है। अगर पाई मेंशन होता है तो क्वेश्चन में अगर मेंशन रहता है, अगर मेंशन नहीं रहता है, मानो कि कहीं पे ऐसा दे दिया हो सकता है, ऐसा ठीक है, अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है, तो देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर रेडियन में ऐसा कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो मानो कि ये दिया हुआ है 10 रेडियन, ऐसा दिया हुआ है, पाई का कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। पाई का मान क्या है जनरली 22/7, इसे मल्टीप्लाई करके मानो कि 10 आया है कहीं पे तो 10 रेडियन ऐसा दिया है, तो इससे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है, तो इसे 10 रेडियन इज इक्वल टू 10 इंटू 180 बाई पाई, इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर होगा यही होगा रेडियन, ठीक है, ऐसे रेडियन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर डिग्री से, ध्यान से सुनना, अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हो तो
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना हो, अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। अगर रेडियन से डिग्री में करो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये याद रखो और ये फॉर्मूला मेन याद रखो, ठीक है। यहां से तुम ये निकल सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक रेडियन मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट टू रेडियन मेजरमेंट या फिर फ्रॉम रेडियन मेजरमेंट टू डिग्री मेजरमेंट, ये सब समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं, देखो एग्जाम्पल में जो मैथ दिया हुआ है, एग्जाम्पल एंगल के एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी बुक में देखो एग्जाम्पल देखो एक पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन, कन्वर्ट, ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। ये है एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। एनसीईआरटी जो बुक है उसका एग्जाम्पल 1 एंगल का 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। तो कैसे रेडियन में करेंगे, ये मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मिनट को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 डिग्री 20 मिनट मतलब क्या है, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। देखो क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। इसे लिख सकते हैं क्या, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। तो 20 मिनट कितना होगा, 20 बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या करते हैं, 40 डिग्री प्लस 20 बाय 60 डिग्री काट दो, 3 समान इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 1 बाय 3 डिग्री। इसे लिख सकते हैं क्या, 40 1 बाय 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 40 प्लस 1 बाय 3 हो गया, ठीक है। करके देख लेना, यही आएगा 41 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया डिग्री। तो इसे कन्वर्ट कर लो, 40 इंटू 3 कर लो, कितना होता है, 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120, 120 प्लस 1, ठीक है, 121, 121 बाई 3, इतना डिग्री हो गया। अभी इसे आप लोग रेडियन में कर सकते हो। कैसे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। तो ये होगा 60, तो जितना होगा वही आएगा रिजल्ट, ठीक है। 180 डिग्री से डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिस्टेक हुआ है, ये 3 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो कितना आएगा, इधर जो है वही कर दो, 180 पाई कुछ नहीं जा रहा है, 54, ठीक है। इतना हो गया रेडियन आंसर, ठीक है। तो ये डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जो भी होगा, सेकंड होगा, मिनट होगा, बाद में जो दिया हुआ रहेगा उससे हम ये फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आसान, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बताया वैसे कर देना, ठीक है। तो ये 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। 40 डिग्री मतलब इतना, प्लस 20 मिनट इतना जा रहा है, ठीक है। प्लस 20 मिनट मतलब थोड़ा सा जा रहा है, ठीक है, इतना भी नहीं होगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। 40 डिग्री 20 मिनट मानो, तो इसलिए मैंने लिखा 40 डिग्री, इतना 40 डिग्री हुआ है प्लस 20 मिनट, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट मतलब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। उसके बाद जो जैसा जैसा प्रोसीजर है वैसे कर देना, 20 मिनट को डिग्री में कर देना, डिग्री में करके ये 41/3 करके, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 4 में देखो क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। द मिनट हैंड तो क्या है, बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इधर मान लो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स।
मतलब 40 मिनट में, मानो ये हो गया 40 मिनट, ठीक है, तो 40 मिनट में कितना मूव करेगा, 40 मिनट में ये जो टिप है 40 मिनट में कितना मूव करेगा, ठीक है, ये है टोटल, ये ड्यूरेशन है कितना 40 मिनट का, टोटल ड्यूरेशन है 40 मिनट में कितना ये टिप मूव करेगा, बेसिकली ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थीटा, ठीक है, ये मानो थीटा, ये पहले थीटा अगर हम निकालेंगे, एक सर्कल है ना, जैसे समझा था, क्या है, ये अगर थीटा रहेगा, ये होता है एल ए आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही फॉर्मूला से होगा। तो मानो कि इस केस में यही होगा थीटा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है थीटा। आर दिया हुआ है, आर कितना है, रेडियस, ये हो गया रेडियस, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो थीटा हमें निकलना है, थीटा निकलने से एल निकल जाएगा, एल मतलब ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ऑफ द आर्क, यही है डिस्टेंस ऑफ द आर्क, ठीक है। मानो एक सर्कल है, जो क्लॉक का ये सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल का जो है वो एल हमें निकलने, आर्क निकलने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, तो आर दिया हुआ है, तो थीटा निकलेंगे। थीटा कैसे निकलेंगे, देखो 60 मिनट, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, 60 मिनट में क्लॉक 1 रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो 40 मिनट में कितना करेगा, ठीक है, 60 मिनट में ये काउंटेड करता है 1 रिवोल्यूशन, तो 1 मिनट में करेगा 1/60, 40 मिनट में करेगा कितना 40/60, 2 इज इक्वल टू 2/3 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो 2/3 रिवोल्यूशन पूरा करेगा, तो ये जो बेसिकली चीज है, जो जब ये मिनट का जो ये है मिनट हैंड, जब 40 मिनट में कितना होगा, 40 मिनट में 2/3 ऑफ द रिवोल्यूशन पूरा करेगा, तो 2/3 ऑफ द रिवोल्यूशन कितना होगा, 1 रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, सो 360 डिग्री इंटू 2/3, इतना डिग्री में उतना डिग्री होगा, ठीक है। तो कितना होगा, एकदम देखो 2 पाई बिठाया है, एक रिवोल्यूशन मतलब क्या 2 पाई, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन या फिर 360 डिग्री। तो एंगल क्या है, ये एंगल है रेडियन में, नॉट इन डिग्री, दिस एंगल इज इन रेडियन, सो रेडियन में मैंने बिठाया 2 पाई इंटू 2/3, तो डिग्री में बिठा सकते हो, उसके बाद आप लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस वही है, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या है 4π/3 हो गया, इतना रेडियन हो गया 4π/3, तो ये हो गया बेसिकली एंगल 4π/3, थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू निकल गया 4π/3, एल का वैल्यू निकलना है, तो बेसिकली बिठा दो, एल इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू आर मीन्स 1.5 इंटू 4π/3, ठीक है, 4 का वैल्यू बिठा दो, अब जो आंसर होगा 1.5 इंटू 4, 1.5 बेसिकली कितना होगा, ये 1.5 इंटू 4, ये होगा 6π/3 इज इक्वल टू 6 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 बिठा दो, या फिर अगर कुछ नहीं मेंशन अगर नहीं रहता है कुछ, तो यही आंसर है, अगर मेंशन है तो 3.14 बिठाना पड़ेगा, 3.14 हो जाएगा 6.28 इतना रेडियन, सॉरी इतना सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ है तो सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है आंसर। तो देखो अभी जो है समझ में आ गया एग्जाम्पल, तो अभी चलते हैं, देखो एक्सरसाइज प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 एंगल का जो एक्सरसाइज है वो अभी सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला हम नंबर 2, 1 का नंबर 2, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं नंबर 2 कर देता हूं, बाकी जो 3 है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। -47 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री में दिया हुआ है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जैसे बताया डिग्री टू रेडियन, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये मिनट में दिया हुआ है, तो ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। देखो माइनस है, माइनस कुछ नहीं, माइनस रख दो, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख दो,
इज इक्वल टू -47 डिग्री प्लस 30/60 कर दो। ये होगा क्या होगा, डिग्री में चला जाएगा 30/60। जो मैंने एग्जाम्पल मैंने बताया था वही पे वैसा 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री हो जाएगा -47 डिग्री। ये कितना होगा 95/2। ऐसा करना 47 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 47 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 95/2 ये डिग्री होगा। तो इसे रेडियन में कैसे करोगे, 95/2 इंटू π/180। तो करो कितना होगा 19 π/72 इतना रेडियन। ठीक है, ये आंसर होगा, ये होगा रेडियन में आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो समझ में आया प्रोसीजर। पहले मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद π/180 से मल्टीप्लाई करो बस। देखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 बाकी जो 3 है वो आप लोग कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड वाला जो है करते हैं वो रिवर्स करने के लिए बोला। रेडियन में दिया हुआ है हर एंगल, जो 4 एंगल दिया हुआ है रेडियन में है, उसे डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो -4 इतना रेडियन में दिया हुआ है, तो ये रेडियन में है, रेडियन टू डिग्री, ये रेडियन में है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला है -4। तो कैसे करेंगे, देखो इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस रख देते हैं। -4 मतलब क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है -4, इसलिए माइनस है। 4 इंटू 180/π डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और पाई बोला गया है क्वेश्चन में, पाई इज इक्वल टू ये यूज करो 22/7 है, यूज करने के लिए बोला। तो कितना होगा 180/π इज इक्वल टू -4 इंटू 180 पाई 22/7। अगर बिठाते हो तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी करो 211 90 कर दो। ठीक है, तो ये कितना होगा 2520 होगा। देखो 7 4 28 28 इंटू 9 28 इंटू 90 ये हो जाएगा 2520। ठीक है, तो 2520 डिवाइड बाई 11 ये हो गया रेडियन, ये रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 11 डिवाइड करो 2520 लो, माइनस छोड़ दो 222 332 2200। ठीक है 1, तो पॉइंट मत देना, ऐसे रखना। ठीक है, 229 कितना हो रहा है 229/1/11 229/1/11 ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या करना है, देखो इतना क्या है रेडियन है। ठीक है, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे 229/1/11 तो 229 इंटू 1/11 हो गया रेडियन। इंटू अभी क्या करेंगे सॉरी ये डिग्री में हुआ, ये डिग्री में हो गया इधर 180 डिवाइड बाई पाई, ये डिग्री में हो गया। ठीक है, तो ये डिग्री में हो जाने के बाद ये कितना होगा, ये इतना डिग्री। ठीक है, इस डिग्री को हमें क्या करना होगा, ऐसे नहीं रखना है डिग्री, ये मिनट हो सकता है, कितना सेकेंड मिनट वो हमें कैलकुलेट करना है 229/1/11। तो देखो इतना ऐसे सेम करो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस डिग्री है 1/11 इंटू 60। ठीक है, इतना मिनट इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 11 6 कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है 555 ठीक है, तो और नहीं हो रहा है, और पॉइंट मत देना, तो ये ऐसे ही रखना 5/11 5
5/11 मिनट, ठीक है। टोटल ऐसा इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस ये ठीक है, ये साइड में रखो। 5/5/11 इसको कैसे लिखोगे? 5 प्लस सेम 5 प्लस इसका मतलब 5/11 ये मिनट, 5 प्लस 11 मिनट, ऐसे लिख देना। तो फिर से क्या होगा, ये डिवाइड करो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसको सेकेंड में करना पड़ेगा, ठीक है। 5/11 इंटू 60 इतना सेकेंड इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना हो रहा है 65, 300/11 60 इंटू 5 इतना सेकेंड में डबल होगा, डबल प्लस 11 300, तो 11 300 कर दो, 11 300 22 8 0 7 तो 3, ठीक है। तो 27 सेकेंड लगभग अप्रोक्सीमेट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 27/3/11 सेकेंड या फिर 27 सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना हुआ 27 सेकेंड, तो टोटल आंसर हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। ये है आंसर। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला, ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में। सो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियंस वो कवर करेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है, 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन ये करता है। 1 सेकेंड में कितना करेगा 360/60 इतना रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इट हाउ मेनी रेडियंस, रेडियंस में कहा गया नॉट इन रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पाई, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन मींस ये होता है 2 पाई, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई, ये हो गया रेडियन में, ये आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम 3। देखो ये है प्रॉब्लम 4, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्या है, रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 100 हो गया। आर्क लेंथ दिया हुआ है कितना 22, ये जो डिग्री ये जो होगा ये रेडियन में होगा ऑब्वियसली, तो इसे डिग्री में हमें आंसर करके बताना है कि ये जो थीटा हो रहा है ये कितना हो रहा है इन डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R इज इक्वल टू कितना होगा, L कितना दिया हुआ है, L मतलब आर्क, L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू L/R 22 डिवाइड बाई 100, ठीक है। रेडियस हो गया L मतलब आर्क 22 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रेडियन में। रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 180, पाई का वैल्यू 220 डिवाइड बाई 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यूज करने के लिए बोला, तो कितना होगा 22 ऊपर चला जाएगा 7, ऐसा होगा 9, ठीक है। तो हो जाएगा 63/5, ये होगा डिग्री। तो इसे डिग्री या मिनट में वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 563 12 3/5, ठीक है, इज इक्वल टू 12
3/5 इतना डिग्री, क्या लिख सकते हैं 12 डिग्री 3/5 इंटू, फिर इसे क्या करना पड़ेगा, मिनट में करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिग्री प्लस कितना होगा 5 इंटू 12 36 मिनट, आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। जब तक ना ये होल नंबर में आया, ये होल नंबर हो गया। अगर ये मतलब होल नंबर नहीं होता, अगर कोई अदर मानो कि 5/11 ऐसा अगर आता, ठीक है, फ्रैक्शन में आता, तो हमें वैसा प्रोसीडियर सेकंड में करना पड़ता फिर से, ठीक है, इंटू 60 मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने पहले किया। तो ये होल नंबर है, इसलिए पूरा 36 मिनट हो गया, 12 डिग्री 36 मिनट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो ये है प्रॉब्लम 5, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक सर्कल है इधर, ठीक है, सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बोला गया है 40 टोटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 रेडियस, ठीक है। 40 द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड मीन्स सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी अगर दो पॉइंट लो, उसे अगर जोड़ दो तो वो होता है कॉर्ड, कोई भी, ठीक है। ये मानो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा एक कॉर्ड, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा एक कॉर्ड, तो ये कॉर्ड होता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड इज इक्वल टू, बोला गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस मानो ये होता है 20, ठीक है, ये 20, तो ये भी रेडियस है, ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। 40 डायमीटर हुआ, ठीक है, आधा रेडियस टोटल 20, ये भी 20 रेडियस, ठीक है। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड मानो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क मींस मानो कि अगर कर देते हैं मेंशन ओ ए बी, तो ए और बी ये जो वाला है पार्ट, ये और बी जो आर्क है, नॉट दैट साइड, नॉट कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, देखो कॉर्ड लेंथ, ठीक है, ये 20 हो गया। और जो आर्क लेंथ, ये जो ये वाला जो लेंथ है, ये हमें निकालना है ए बी। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले देखो ये 20 रेडियस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो थीटा ये कितना होगा, देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है, हर एक साइड इक्वल है, तो ये होगा क्या 60 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि थीटा रेडियन में है, इज इक्वल टू पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया, थीटा भी निकल गया। तो अभी क्या करना है, एल निकालना है हमें, ठीक है। एल जो है थीटा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, सो आर का वैल्यू 20 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 6, इफ इन टू सर्कल्स arc of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। तो क्या बोला, if in two circles arc of the same length, तो L जो है ये लेंथ ऑफ द आर्क ये सेम बोला गया, L1 is equal to L2, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं मानो L, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, L is equal to R थीटा, ठीक है। तो मानो एक सर्कल का रेडियस हो गया R1 और एंगल जो हुआ थीटा 1, और दूसरा सर्कल का मान लो रेडियस है R2 और एंगल जो है सेंटर में वो है थीटा 2 मान लो। तो क्या होगा, L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। तो L1 और L2 क्या है, सेम है, L1 और L2 सेम है, ठीक है। दोनों सर्कल का मानो L1 और L2 सेम है, दो सर्कल है मानो L1 और L2 दोनों का सेम है, इसका है मानो R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2। तो क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो L दोनों का इक्वल है, तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 ऐसा लिख सकते हैं।
ऑब्वियसली। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर रेडियस R1 डिवाइड बाय R2, ये निकालने के लिए बोला। तो θ1 दिया हुआ है मानो 60 डिग्री, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियन में ऐसे रेडियन में बिठाना पड़ेगा। तो 60 मतलब क्या है, पाई बाय 180, ये हो गया पाई बाय 3, और θ2 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाय 180, ये कितना हो गया 15 से अगर करेंगे तो 5 पाई बाय 12 हो गया। θ1 θ2 निकल गया। तो देखो R1 इंटू θ1 मतलब पाई बाय 3, R2 इंटू 5 पाई बाय 12, R1 डिवाइड बाय R2, ये निकालने के लिए बोला। दोनों का जो रेशियोज है 5 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 पाई बाय 12 इंटू 3 बाई पाई, ऊपर चला जाएगा 4, ठीक है, पाई पाई कट जाएगा। तो रेशियो कितना होगा 5:4, 5 बाई 4, R1 डिवाइड बाय R2। तो रेशियो ऑफ द टू रेडियस, ठीक है, कितना होगा 5:4, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब ए आर्क ऑफ द लेंथ। देखो 3 लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं एक करता हूँ 15 सेंटीमीटर के लिए कर देता हूँ, और बाकी 2 जो है वो आप लोग कर लेना, ठीक है, सेम होगा। तो देखो आर्क कितना है, पेंडुलम बोला गया है, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। तो पेंडुलम देखो, पेंडुलम ऐसा होता है, तो पेंडुलम का मानो 15 सेंटीमीटर ये हो गया लेंथ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ये पेंडुलम का जो लेंथ है ये बोला गया। तो पेंडुलम का लेंथ, ये रेडियस हो गया, पेंडुलम का सेंटर है मानो ये सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ऐसा मूव करता है, ठीक है। तो पेंडुलम का जो लेंथ है ये बेसिकली सर्कल का रेडियस ही होगा। तो ऐसा अगर मूव करता है तो ठीक है, ये पूरा अगर होल सर्कल हो गया मानो, ठीक है, ये अगर पूरा होल सर्कल होता है तो पेंडुलम का जो ये है ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो R इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। स्विंग ऑफ इट्स लेंथ इज 75, पेंडुलम का लेंथ है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये आर्क, ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये कितना है 15 सेंटीमीटर बोला गया, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा पेंडुलम के इधर। तो क्या है 15 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है। पेंडुलम का लेंथ 75 बोला गया, तो ये 75 होगा, ये 75 होगा। लेंथ ऑफ द आर्क है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू L/R, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, लेकिन मैथ क्या है डिफरेंस, मतलब कुछ घुमा के दिया हुआ है पेंडुलम दिया हुआ है, लेकिन वही आएगा, सब कुछ सर्कल में है, और L और R दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो थीटा निकलना है बस। क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देकर आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम होगा सर्कल ही होगा, कुछ ना कुछ रहेगा, पेंडुलम रहेगा या फिर और कुछ रह सकता है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम वो सर्कल ही आएगा, उसका L दिया हुआ रहेगा और R दिया हुआ रहेगा, वो आप लोगों को ढूंढ के निकलना है कौन सा वाला R होगा कौन सा वाला L होगा। थीटा इज इक्वल टू L/R, तो L बिठा देते हैं 15/75, ठीक है, 1/5 कितना हो गया रेडियन, ठीक है, ये हो गया रेडियन 1/5 रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन, तो 1/5 ये डेवलप करेगा, यही आंसर, ठीक है। तो बाकी सब जो 10 वाला 21 वो घर पे कर सकते हो, तो इधर जो है 15 की जगह इधर 10 बिठा देना और एक बार 21 बिठा के जो आंसर आएगा वही होगा आंसर, ठीक है। चलो, तो एंगल पार्ट खत्म हो गया पूरा, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम होगा सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में
बताना जरूर, और मैं मेल आईडी नीचे दे दूंगा, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।